हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आईयूपैक और आइसोमेरिज्म का डिस्कशन। यहाँ अगर हम बात करें तो वैसे सफिक्स प्रीफिक्स याद होने चाहिए और फंडामेंटल रूल्स, बट जनरली मैं आपको बताऊंगा दो ही रूल हैं जिन पे रिपीटेशन होता है आईयूपैक नेमिंग में, एंड आइसोमेरिज्म में भी एक ही फॉर्मूला है जो मैक्सिमम टाइम लग जाता है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आईयूपैक नेमिंग में पहला क्वेश्चन है जेईई मेन 25 का, ये कंपाउंड गिवन है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रेफरेंस ऑर्डर याद होना चाहिए। प्रेफरेंस ऑर्डर लर्न करने के लिए व्हाट यू कैन से, सिया की स्पेलिंग क्या होगी, CSAEEE। अब ये थोड़ा सा सीजियम से रिलेट कर लेना, CS सिंबल है तो वहीं से याद होगा सीजियम, तो CS सिया, और सिया से प्रेफरेंस ऑर्डर याद हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक, देन एनहाइड्राइड, E फॉर एस्टर, A फॉर एसिड क्लोराइड, A फॉर एसिड अमाइड। सिया के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंबल नाका, N फॉर नाइट्राइल, A फॉर एल्डिहाइड, K फॉर कीटोन, A फॉर अल्कोहल, A फॉर अमीन। इससे मेजर चीजें याद हो जाती हैं। अब ये एस्टर है। अब यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हैज 1 2 3 4 5 6। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट रूल, ऐसे चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप जैसे एस्टर, जैसे नाइट्राइल CN, जैसे अमाइड CHO, ऐसे अगर चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप एज अ साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो उनका कार्बन काउंट नहीं करते। तो अगर एस्टर का कार्बन साइड एज अ साइड चेन, अब एस्टर एज अ साइड चेन दो साइड से जुड़ सकता है, ऑक्सीजन साइड से, कार्बन साइड से। अगर कार्बन साइड से जुड़ा है तो इसका प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी। ठीक है, क्या होगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल। एंड अगर ये कनेक्ट होगा किससे, ऑक्सीजन साइड से, अगर एज अ साइड चेन एस्टर कनेक्ट है ऑक्सीजन साइड से तो इसका प्रीफिक्स होगा कार्ब एल्कोक्सी। तो एस्टर में थोड़ा ये कंफ्यूजन होता है, दैट्स व्हाई ये आया होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो 6 कार्बन का हेक्सेनोइक एसिड, अब वो तो बाय चांस हमारे पास ऑप्शंस ही ऐसे थे कि डायरेक्टली हो गया हेक्सेनोइक एसिड, बट याद रखना है कि एस्टर का, अमाइड का, इनका कार्बन काउंट नहीं करते, इनके प्रीफिक्स में ही इनके कार्बन इंक्लूडेड होते हैं, राइट। तो अब यहां पे क्या क्या चीजें और पता होनी चाहिए, ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल, 2 पे साइड चेन से बाहर है 2 मिथाइल। नाउ अब व्हाट आई ऑब्जर्व, मोस्टली मैंने क्या ऑब्जर्व किया, किस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, एक तो ऐसा, दूसरा जो सबसे कॉमन पॉइंट पूछा जाता है वो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। तो आप देखना जेई में जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं सबसे ज्यादा इस कॉन्सेप्ट पर रिपीट हुए हैं, राइट। तो देखो अब यहां पे क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप, ये दिस इज एप्लीकेबल फॉर आईयूपैक नेमिंग ओनली, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर उसका सफिक्स नहीं है, सिर्फ प्रीफिक्स है, तो इन केस ऑफ आईयूपैक नेमिंग इट इज ट्रीटेड एज साइड चेन। जैसे क्लोरीन का प्रीफिक्स होता है क्लोरो, सफिक्स नहीं होता, तो इसको, ये फंक्शनल ग्रुप है बट आईयूपैक नेमिंग में एज अ साइड चेन ट्रीट करेंगे। अब प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हम किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को। किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है तो किसको प्रेफरेंस देंगे, पाई बॉन्ड्स, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। और डबल और ट्रिपल में किसको प्रेफरेंस देते हैं, एज सच लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो होता है, बट अगर डबल और ट्रिपल सेम पोजीशन पे है तो प्रेफरेंस देते हैं डबल को। इसके बाद आते हैं साइड चेन यानी सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज प्रेफरेंस ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा ये रिपीटेड कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रख लो, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप पीवाईक्यू कर दोगे आईयूपैक पे। तो यहां पे काउंटिंग होगी फ्रॉम दिस साइड, वाई, क्लोरीन इज अ साइड चेन यानी सब्स्टिट्यूएंट, एंड दिस इज पाई बॉन्ड जिसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, तो इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा 3 क्लोरोप्रोपीन। एंड दिस इज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन। एनसीईआरटी में हर चैप्टर की बिगिनिंग में एक बॉक्स बना है जिसमें आईयूपैक नेमिंग होती है, उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ज्यादातर वही क्वेश्चन या वही कॉन्सेप्ट उठा लिया जाता है। ठीक है, तो आईयूपैक नेमिंग में एक एस्टर वाला पार्ट रिपीट होता है सबसे ज्यादा, देन ये वाला। ठीक है, तो पहला जो मिस्टेक होता है वो, हम चेन टर्मिनेटिंग को जब एज अ साइड चेन लेते हैं तो उसका कार्बन काउंट करने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट सिली मिस्टेक। सेकंड सिली मिस्टेक, हम फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देने की कोशिश करते हैं, राइट। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्केन फॉर्म बिलो हैविंग 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन्स।
मींस यहां पर आप ये भी एग्जामिनर चाह रहा है क्या आपको फंडामेंटल डेफिनेशन क्लियर है व्हाट इज प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी कार्बन क्या होता है, विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 1 कार्बन, सेकेंडरी कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 2, टर्शरी कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 3। और अगर मैं बताऊं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना 20 से 25 तक, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पे हर बार एक क्वेश्चन आता ही है, मतलब एक इजी क्वेश्चन आ ही रहा है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, जो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होगा उसे प्राइमरी हाइड्रोजन कहा जाएगा, सेकेंडरी कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन सेकेंडरी कहा जाएगा, एंड टर्शरी से कनेक्टेड टर्शरी। क्वेश्चन में है सिर्फ 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन होने चाहिए। 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन मतलब या तो CH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए या CH2। वैसे CH प्रेजेंट होगा तो ज्यादा चांसेस उसके टर्शरी होने के हो जाएंगे, यानी बस एक CH2 प्रेजेंट हो। तो थोड़ा सा अगर आयुपेक की अंडरस्टैंडिंग है तो हमें पता है 4 इथाइल, चलो यहां पे तो मैं सारे लिख देता हूं, ऑक्टेन 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ऑक्टेन, अब ये ऑक्टेन में 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन तभी होते जब एक्सेप्ट दिस सारे क्या होते, ऑक्यूपाइड होते। बता ऐसा नाम से ही लग रहा है कि नहीं है, वो क्लियरली बोल रहा है 4 इथाइल, 1 2 3 4 इथाइल एंड 3 4 डाइमिथाइल। तो 3 पे मिथाइल ग्रुप है और यहां भी, तो क्लियरली वी हैव मोर देन 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन। बट हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेट्स से कभी पूछ लें इंटीजर टाइप में, आप इसमें बता दो कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन हैं। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होते हैं, विच इज कनेक्टेड विद सेकेंडरी कार्बन। तो यहां पे कितना हो गया 1 2, दिस कार्बन ऑलवेज जनरली CH2 क्या हो, कभी मतलब ज्यादातर चांसेस अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो CH2 अगर सैचुरेटेड है तो CH2 इज सेकेंडरी कार्बन। 2 ये टर्शरी कार्बन है, ये क्वाटरनरी है, दिस इज सेकेंडरी, तो एंड दिस इज सेकेंडरी। तो हाउ मेनी सेकेंडरी हाइड्रोजन इट हैज, 8। नाउ 2 2 4 4 टेट्रामिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन में भी मुझे लग रहा है 2 CH2 हो सकता है। 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल पेंटेन, पेंटेन में 5 कार्बन है, ये ट्राई करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5। अब देखिए 2 2 2 2 मतलब 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप लग गए, 3 3 3 पे 2 मिथाइल लग गए, यानी हाइड्रोजन अब नहीं होगा, ऑब्वियस है अगर यहाँ पे। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन बच गए। तो यस, दिस इज अवर आंसर, हमारा आंसर क्या है सी, राइट। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन आई गेस हमें क्लियर है कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम सिर्फ कार्बन लिखते हैं और हाइड्रोजन की वैलेंसी अपने आप मानते सेटिस्फाइड है, हाइड्रोजन नहीं लिखते। मींस सिर्फ कार्बन और जो कार्बन लिखते हैं वो बेंड से, जहां जहां बेंड है वो कार्बन है और हाइड्रोजन अपने आप जस्टिफाइबल है, राइट। नेक्स्ट, इन द गिवन स्ट्रक्चर नंबर ऑफ sp एंड sp2 hybridized कार्बन प्रेजेंट रिस्पेक्टिवली, कितने sp और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन प्रेजेंट है। दिस इज बॉन्ड लाइन नोटेशन। पहले तो मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन से आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि sp3 कार्बन होता है 109 डिग्री, तो इसलिए जिगजैग स्ट्रक्चर बनाया जाता है। लेकिन जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां कार्बन होता है sp, और sp होगा तो लीनियर स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा, लीनियर। तो ध्यान दो, यहां ट्रिपल बॉन्ड सीधे लाइन में बनाए गए, ठीक है, और sp2 पे एंगल कितना होता है 120 डिग्री। हाँ, तो यहां पे थोड़ा सा ऐसे बनाया जा सकता है। तो ये पॉइंट समझने का है कि जिगजैग डबल बॉन्ड के साथ जिगजैग हो सकता है, बट ट्रिपल बॉन्ड के साथ हमेशा लीनियर होता है। बिकॉज इस कमी की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है इस तरीके के क्वेश्चन में। जैसे अगर हमसे बोला जाए पेंट टू आइन, इसमें बताइए कितने कार्बन लीनियरली अटैच्ड हैं, कितने कार्बन एक ही लाइन में। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 एंड देन C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, 1 2 3 4 5 पेंट टू आइन। तो हमें लगता है कि 2 ही कार्बन लीनियर है, ठीक है, कितने कार्बन लीनियर है 2। बट एक्चुअली अगर आप देखें तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। इसकी वजह से क्या हुआ, ये वाला कार्बन भी क्या हो गया लीनियर और ये वाला कार्बन भी क्या हो गया लीनियर। ये बात ज्यादा बॉन्ड लाइन नोटेशन समझ आती है और ऑब्जेक्टिव में ये डिस्कस्ड क्वेश्चन है इंटीजर टाइप में,
ठीक है, पीवाईक्यू में इंटीजर टाइप में पूछा है कितने कार्बन लीनियरली अटैच्ड है। तो जब आप इसको जिगजैग फॉर्म में ड्रॉ करते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी आती है। जैसे ये 2 कार्बन, फिर आप ऐसे ट्रिपल बॉन्ड के इधर अपने आप अजम्पशन है कि ये कार्बन है और ये भी अजम्पशन है कि कार्बन है ये। अब देखिए जब आपने बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ किया, इट इज वेरी क्लियर, 1 2 3 4 कितने कार्बन लीनियरली कनेक्टेड है? 4। ठीक है, क्लियर होती है अपने को ये बात, इसमें आई गेस कोई डाउट हमें नहीं है। नाउ तो यहां पर कुछ पूछ रहा है sp और sp2, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे निकालते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, तो आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन बॉन्ड लाइन में ही आएगा, क्योंकि अगर CH2 CH3 लिख देंगे तो आपके लिए सिग्मा बॉन्ड काउंट करना आसान हो गया। तो आप क्या करिए, इसमें हाइड्रोजन कनेक्ट करिए। तो ये CH3 है, 1 2 3, ठीक है। ये C डबल बॉन्ड C है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बना चुके हैं? 3, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड, एक इधर, तो यहां पे एक हाइड्रोजन आया और एक इधर, राइट। अब ऐसे ही इधर है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। नाउ दिस इज कार्बन, दिस इज अगेन कार्बन, दिस इज कार्बन कार्बन, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। एंड C ट्रिपल बॉन्ड N, राइट। अब आप देखिए नंबर ऑफ sp और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बताना है, आपको बताना है कितना sp और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो अगर इस कार्बन को देखें तो इट हैज 4 सिग्मा बॉन्ड्स, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। दिस कार्बन हैज 1 2 3 sigma bond, it means it is sp2 hybridized, very first bond between 2 atoms are sigma। अगर हम इसको देखें तो यहां भी 1 2 3, तो दिस इज अगेन sp2, राइट। सेम वे ये भी क्या हो गया? sp2, बट हमें sp2 एंड sp काउंट करना है। अब ये जो कार्बन है इधर कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2, तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से ये क्या हो गया? sp। सेम वे इधर भी ये क्या हो गया? sp। अब हमें क्लियर है कि जहां डबल बॉन्ड है, नॉर्मली जहां डबल बॉन्ड होता है वहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो दिस इज sp2, दिस इज अगेन sp2, दिस कार्बन इज sp, ठीक है। नाउ काउंट कर लेते हैं, sp2 कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और sp कितना हो गया? 1 2 3, तो 3 and 5 इज अवर आंसर, ठीक है। 3 and 5 इज अवर आंसर। देखिए जहां भी अंडरस्टैंडिंग को गोल कर देंगे वहां जे क्वेश्चन पूछ लेगा। मतलब तुमने जैसे ही याद कर लिया ना डबल बॉन्ड क्या है, sp हाइब्रिड sp2 होता है हमेशा, तुरंत वो आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ लेंगे और बोलेंगे आप इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए। इसलिए फंडामेंटल याद रखना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2, तो हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की क्या होगी? sp, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस। तो ये प्रॉपर IUPAC नेमिंग पूछ लिया आपसे। तो अब अगेन हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को अगर एग्जाम में करना है पहले ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है D1 और D4, यानी कि D के 2 पॉसिबिलिटीज हैं, A3 एंड A2। तो मैं A और D पहले मैं चेक कर लेता हूं D। तो पहले मैंने D चेक किया, तो अब अगेन काउंटिंग कहां से करनी है बताइए? पाई बॉन्ड साइड से या इधर से? तो डेफिनेटली मुझे काउंटिंग कहां से करनी है? पाई बॉन्ड साइड से, ठीक है। तो अब यहां पे समझ आया मुझे कि दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 5। इसका नाम होगा पेंट 1 इन एंड 4 मिथाइल, यानी डी का ऑप्शन हो गया 1। तो देखिए मैंने बोला ना सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा रूल होता है, या तो वही टर्मिनल वाला या फिर ये, नहीं तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट में गड़बड़ करता है, ठीक है। आप इसी की 3 चीज की प्रैक्टिस करना। तो देखो जो मैंने डिस्कस किया था बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में, ये यहां आ गया। तो 1 2 3 4 5, तो डी का ऑप्शन 1। तो जैसे ही डी का ऑप्शन 1 आया तो ए का ऑप्शन 2 और 3 आया। तो एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए हम तुरंत क्या करेंगे? ए चेक कर लेंगे। अब ए में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, C2 है तो 6 7 एक साथ। अब देखिए देखते हैं, अगर मैं बाई चांस यहां से काउंट करता तो एक ही बात थी, क्योंकि यहां से काउंट करता तो ये सब्सटेंस C2H5 ही हो जाता। अगर इसे यहां ना ले जाके इधर लेता तो गलत हो जाता। तो एक तो ये है, दूसरा लोवेस्ट सेट भी चेक करना है।
बट क्योंकि यहाँ पे मैं सेट पे इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैट्रिक्स है, तो मैं डायरेक्टली देखूंगा 7 कार्बन पे हो गया हेप्टेन और 3 पे हो गया इथाइल, तो मैं देखूंगा 3 इथाइल वाला कोई ऑप्शन है, यस, और हेप्टेन भी है, और ये क्लियर है कि बाकी 4 डाई मिथाइल है या डाईइन है, तो डेफिनेटली मेरा आंसर क्या हुआ 3 इथाइल 5 मिथाइल, यानी ए का ऑप्शन क्या हो गया 2। सो मेरा आंसर हो गया सी। तो एग्जाम में तो मैं ऐसे करूंगा क्योंकि मेरे को टाइम सेव करना है, तो कभी भी एग्जाम में पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखते ही समझ आ जाएगा या तो ये दोनों आंसर होंगे या तो बी एंड डी। जैसे यहां ऑप्शन देख के समझ आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डी कि इधर आंसर होगा बी एंड डी, या फिर विद रिस्पेक्ट टू ए देखा जाए तो ए बी एंड सी डी, तो कोई एक पिक कर लो और ट्राई कर लो। करेक्ट, वो पिक मत करना है जिसमें ये भी सेम है और ये भी सेम है, फिर बी एंड सी में से पिक करना, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा टाइम भी बचाना और ट्रिक भी लगानी, ठीक है। अब आई गेस आईयूपैक नेमिंग आप यहाँ पे कर लेंगे, मैं यहाँ पे सी का आईयूपैक नेम डिस्कस कर देता हूँ। तो सी के आईयूपैक नेम में वही लगेगा, प्रेफरेंस आप किसको दोगे, पाई बॉन्ड को। यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इधर भी पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पाई बॉन्ड नियरर आ रहा है 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या हो गया पेंट, और कभी भी डाईइन ट्राईइन होता है या डाईआइन या ट्राईआइन होता है तो पेंटा हो जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाडाईइन। क्या होगा पेंटाडाईइन, तो ये हो गया 1 3 पेंटाडाईइन एंड 2 मिथाइल, ठीक है। दिस इज अगेन आपको एक्सपैंड करके सॉल्व करना है, यू कैन डू दिस। नेक्स्ट, सम ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन हेक्स 1 3 डाईइन 5 आइन। तो सबसे पहले तो हेक्स का मतलब क्या है 6 कार्बन, तो आप सबसे पहले 6 कार्बन बना लो 1 2 3। अब देखो उसके बाद 5 पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 4 5 ट्रिपल बॉन्ड और 6। तो देखो इसे मैंने इस तरीके से इसीलिए ड्रॉ करवाया ताकि आपको बॉन्ड लाइन की अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 1 3 डाईइन, यहां डबल बॉन्ड है और यहां डबल बॉन्ड है, ओके। नाउ अब हमें काउंट करने हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, तो बस पहले अब इनके हाइड्रोजन भी बना देते हैं। ये CH2 में यहां हाइड्रोजन आ जाएगा, ऐसे ही यहां हाइड्रोजन आ जाएगा और यहां हाइड्रोजन आ जाएगा और यहां हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज कार्बन एंड दिस इज कार्बन, यहां हाइड्रोजन आ जाएगा। नाउ काउंट सिग्मा एंड पाई, क्या मैं छोड़ सकता हूं ये क्वेश्चन आपके ऊपर कि सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करो, तो हमें क्लियरली दिख रहा है पाई बॉन्ड कितने हैं, डाईइन मतलब 2 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 सिग्मा पाइरा 1 पाइरा और 2 पाइए, तो 4 पाई हो गए। एंड सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। एज पर माई काउंटिंग इट इज 11, तो आंसर इज 15। क्या आंसर आया 15। तो देखिए इजी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, मतलब आप मान के चलिए ऑर्गेनिक में अगले सेशन में 2 क्वेश्चन इजी आएगा। कौन सा, नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करिए या हाइब्रिडाइजेशन निकालिए या फिर प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन बताइए, हर सेशन में ये भी कॉमन ट्रेंड है। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन हेक्स 1 इन 4 आइन, सेम यही था नहीं, तो हेक्स 1 इन 4 आइन मैं ये आपके ऊपर छोड़ दूं क्या, हेक्स 1 इन मतलब फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद 4 आइन 1 2 3 4 आइन, फोर्थ पे ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद 5 6। आप देखिए प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को दी है क्योंकि डबल बॉन्ड लेस पोजीशन पे आ रहा है, इसलिए नहीं दी कि डबल को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि डबल लेस नंबर पे आ रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब आप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स काउंट कर लीजिए इसके, चलो मैं काउंट करवा देता हूं 1 2, पहले सिग्मा काउंट कर लेते हैं। क्या सिग्मा काउंट करने की जरूरत है, 13 11 14 पाई 3 3 3, तो मतलब पाई तो काउंट नहीं करवाया ना, मतलब पाई तो कर लेगा बच्चा काउंट, और यहाँ 13 11 करना ही पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10 11 12 13, ठीक है। तो एक बार दोबारा काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो वी हैव 13 एंड 3,
13 and 3 आंसर इज ए। क्या आंसर है हमारा? ए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट मींस आइसोमेरिज्म पे चलते हैं। आइसोमेरिज्म में इस सेशन में 3 ही क्वेश्चन थे और मैंने बोला आइसोमेरिज्म जनरली एक फॉर्मूले से हो जाता है। कौन सा? जब भी नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछा हो तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज 2 raised to power n, वेयर n इज कायरल सेंटर। जहां पे n क्या है? कायरल सेंटर है। ठीक है, कायरल सेंटर मतलब स्टीरियोजेनिक सेंटर कहना ज्यादा सही है, यानी ऐसा पॉइंट जहां पे स्टीरियो आइसोमर जनरेट हो रहा है, वेदर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। जैसे अगर हम बात करें तो स्टीरियोजेनिक सेंटर इज मोर करेक्ट पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो व्हाट वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं कि अब यहां पे स्टीरियोजेनिक एक ये कार्बन कायरल है या स्टीरियोजेनिक है बिकॉज इट इज अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप एंड दिस इज अगेन अ स्टीरियोजेनिक सेंटर, क्योंकि जहां डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे और अगर वो 2 डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड है, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर? 2 डबल बॉन्डेड कार्बन 2 डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड हो। ठीक है, यहां पे वो दोनों ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, मतलब सी होगा तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएगा। तो कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर हुए? 1 and 2। तो 2 raised to power 2 क्या हो गया? आंसर 4। देखो हम बहुत सारे फॉर्मूले याद करते हैं, मैंने फ्लैश कार्ड में उस फॉर्मूले का वीडियो भी बना रखा है, 2 मिनट का है, कि जिसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के इवन है तो क्या है, ऑड है तो क्या है, बनाया हुआ है, सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, ऐसे ही एल्कीन में है। बहुत फॉर्मूले याद करते हैं, बट अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा रिपीट क्या हो रहा है, बड़ा सिंपल, कि चाहे अनसिमेट्रिकल है तो 2 raised power n, चाहे वो पॉलीइन्स है या बहुत सारे स्टीरियो आइसोमर वाला। देन the incorrect statement regarding geometrical isomerism, geometrical isomer के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? प्रोपीन shows geometrical isomer, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं, क्योंकि चलो ये कार्बन तो 2 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, बट दिस कार्बन इज नॉट, सो दिस इज फॉल्स। ट्रांस आइसोमर हैज आइडेंटिकल एटम्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। जो ट्रांस आइसोमर होता है उसमें अपोजिट साइड में आइडेंटिकल एटम होते हैं। बिल्कुल सही बात है, तभी तो सिस और ट्रांस पता चलता है। तो यस, दिस इज ट्रू। ये डिफरेंट हो सकता है, इट कैन बी बी और सी, बट एक आइडेंटिकल तो अपोजिट साइड होना चाहिए, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखो ऐसी थ्योरी वाले क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ये कि ऐसे भी पूछ सकते हैं घुमा के, सिस ब्यूटीन हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस ब्यूटीन। अब देखिए ट्रांस ब्यूटीन कैसा होगा, लाइक दिस। सिस वाला डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रांस में देखो हमें क्लियरली दिख रहा है, ध्यान से देखना, थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन से बाहर हो रहा हूं, ये sp2 है और ये sp3। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस, मतलब पॉजिटिव से sp3 इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये नेगेटिव। सेम वे हियर डाइपोल इज इक्वल एंड अपोजिट, डाइपोल इक्वल और अपोजिट है तो कैंसिल आउट होगा। तो जो डाइपोल मोमेंट है ट्रांस का 0 है और सिस का कुछ फाइनाइट होगा, वो कैंसिल नहीं होगा। तो सिस वाले केस में डाइपोल मोमेंट इज नॉट गोइंग टू कैंसल आउट। ठीक है, वो कैंसिल नहीं होने वाले। तो यहां से अपने को क्या समझ आता है, यहां से समझ आता है कि यस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब अगर हम एग्जाम में बैठे होंगे तो हम तुरंत देखेंगे क्वेश्चन में बताना है इनकरेक्ट, और ए इनकरेक्ट हो गया तो मैं फटाफट देख लूंगा ए कहां है। तो मुझे देखा ए है हमारे पास, A इज प्रेजेंट इन D एंड A, यानी कि अगर D इनकरेक्ट हो गया तो मेरा काम हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली D पढ़ूंगा। अगर मैं एग्जाम में बैठा हूंगा तो A के बाद सीधे D पढ़ूंगा, बाकी नहीं पढ़ूंगा। वो तो मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कंसेप्ट सीख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ कि मुझे हर लाइन का मतलब, तो हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम में हमें टाइम सेव करना है, तो A के बाद ऑप्शन देखूंगा, इसलिए एग्जाम में क्या करना है, ऑप्शन देखना है। तो मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ हाउ टू अटेम्प्ट। तो एग्जाम में ऑप्शन देखिए, A देन समझ जाओ अब D पढ़ना है सीधे। अगर मैं एग्जाम में बैठा हूंगा तो 2 ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, A के बाद सीधे क्या पढ़ूंगा, D।
2 मिथाइल ब्यूटुइन शोज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। 2 मिथाइल ब्यूटुइन के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। 2 मिथाइल ब्यूटुइन क्या होगा? 1 2 3 4, दिस इज ब्यूटुइन। 2 मिथाइल ब्यूटीन का मतलब क्या हुआ? सेकंड पोजीशन पे CH3। ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही नहीं शो करेगा, बिकॉज ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नेसेसरी कंडीशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप ऑन बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन। दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन में दोनों जो अटैच ग्रुप है वो डिफरेंट होने चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो जैसे ही पता चल गया फॉल्स, माय आंसर इज ए। तो एग्जाम में तो मैं इतना ही करूंगा, ठीक है, 2 स्टेटमेंट पढ़ के आगे चल दूंगा। बट अभी मैं घर पे हूं तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं अगले सेशन की, तो मैं ई ऑप्शन भी पढ़ लूंगा। ट्रांस आइसोमर हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन सिस। ठीक है, ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट सिस से क्या है? कम है। तो ये तो क्लियर है कि सही है। डिस्कस कर लेते हैं व्हाई। क्योंकि ट्रांस जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है? आप सॉलिड को मेल्ट करते हैं लिक्विड में, तो मेल्टिंग पॉइंट जनरली डिपेंड्स ऑन पैकिंग और स्टेबिलिटी। या तो कह सकते हैं पैकिंग पे डिपेंड करेगा, या ये कह सकते हैं स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो देखो, जो ट्रांस होता है इसमें मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड है, तो जो रिपल्शन है, वैन डर वाल रिपल्शन, वो इसमें मिनिमम होता है। तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। ट्रांस क्या होता है? ज्यादा स्टेबल। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ट्रांस हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस। तो जो ज्यादा होगा, अरे ये भी गलत हो गया ऐसे तो यार, ये पता नहीं, ये पता नहीं मैंने क्यों करेक्ट लिख दिया है, ये गलती हो गया। ये ऑप्शन में कहाँ है? अच्छा ई है, ई भी तो इनकरेक्ट है। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि जो ट्रांस है वो क्या हो गया? ज्यादा स्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि इधर मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड है, तो जो रिपल्शन है, जो ग्रुप्स के बीच का रिपल्शन होता है वो क्या होगा? कम होगा। ट्रांस में ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको 2 बात याद रखनी है। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, 1 पैकिंग, अनदर स्टेबिलिटी। ठीक है, एक पैकिंग पे डिपेंड करेगा और एक स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नाउ तो इतने ही क्वेश्चन थे। देन पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। अब देखो पढ़ के लगे यार आइसोमर तो पढ़ा नहीं, आधे बच्चे तो ऐसे छोड़ के देंगे। हमेशा याद रखो 2n ही आएगा आंसर। जैसे 5 फिनाइल पेंटफोरीन, तो पहले 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन हो गए। अब 5 फिनाइल, तो पहले मैं सेकंड पोजीशन पे क्या लगा दूंगा? अल्कोहल। देन फोर्थ पोजीशन पे 1 2 3, फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड, एंड फिफ्थ पोजीशन पे फिनाइल यानी बेंजीन रिंग C6H5। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, क्या फॉर्मूला होता है? 2n, वेयर n इज स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो 2n का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, मैंने जरा क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, किसी में एक्सक्लूडिंग आइसोमर तो नहीं पूछा था, सब में स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि एक्सक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम आयुपैक एंड आइसोमर, तो आइसोमर पे 3 ही क्वेश्चन थे, तो मैं आपको बोलूंगा आयुपैक में 2 रूल याद रखने हैं और आइसोमर में एक 2n और नेसेसरी कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बट अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक फ्लैश कार्ड का डाल दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम जीओसी।